हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉर्ड शिवा एंड द फिशर वुमन। ठीक है, यानी कि भगवान शिव और मछुआरे की कहानी है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Long time ago, Lord Shiv was in thinking mode regarding the mystery of the Vedas। ठीक है, लंबे समय पहले भगवान शिव जो हैं वो वेदों के बारे में सोच रहे थे, वेदों के रहस्यों के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, he approached his better half Parvati and affectionately made her sit beside him। ठीक है, अब वो अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को बुलाते हैं। ठीक है, उन्हें प्यार से अपने साइड में बिठाते हैं। पार्वती was also very eager to listen and to know regarding the Vedas। ठीक है, पार्वती जो थी वो भी बहुत उत्सुक थी वेदों के बारे में जानने के लिए। When Shiv said, I wish to tell regarding the mystery of the Vedas। ठीक है, जब शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें वेदों की रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ, पार्वती एक्सेप्टेड एंड फोल्ड हर हैंड्स। ठीक है, पार्वती उसे स्वीकार कर लेती हैं उनकी बातों को और वहीं पर अपने हैंड्स को फोल्ड करके बैठ जाती हैं। She said that would be a very wonderful experience। वो कहती हैं कि इसका तो जो एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, वो बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत ही अच्छा होगा। Lord Shiva smiled and started telling the mystery of the Vedas। Lord शिव जो हैं, भगवान शिव जो हैं, मुस्कुराते हैं और उन्हें वेदों की मिस्ट्री के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वेदों के रहस्यों के बारे में बताना शुरू करते हैं। Days, months and years passed on। लॉर्ड शिवा कंटिन्यूड ऑन सेइंग। ठीक है, दिन, हफ्ते, महीने, बहुत सारा टाइम निकल गया। ठीक है, और भगवान शिव कंटिन्यू थे, यानी कि बता ही जा रहे थे, वो वेदों के बारे, वेदों के रहस्यों के बारे में बता ही रहे थे, कंटिन्यू बोल ही रहे थे। One day when Lord Shiva was busy in telling regarding the Vedas, एक दिन जब भगवान शिव बिजी थे, वेदों के बारे में बताने में बिजी थे, पार्वती got distracted for a while। पार्वती कुछ क्षण के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, Lord Shiva realized that Parvati did not seem to be paying attention properly। ठीक है, भगवान शिव को ऐसा लगता है कि जो पार्वती हैं वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रही हैं पूरी तरीके से। Lord Shiva got annoyed and said, you are not looking like too much interested in the Vedas। ठीक है, अब भगवान शिव कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें देखने से कि तुम वेदों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो। ठीक है, यू बिहेव लाइक एन ऑर्डिनरी वुमन। तुम एक साधारण महिला की तरह बर्ताव कर रही हो। देयर फॉर वेदास आर नॉट फॉर यू। इसलिए वेद तुम्हारे लिए नहीं है। यू मे गो अवे फ्रॉम हेयर। तुम यहाँ से जा सकती हो। यू विल बी सून बोर्न एज अ फिशर वुमन ऑन दी अर्थ। और तुम जल्दी ही एक फिशर वुमन के रूप में अर्थ पर पैदा हो जाओगी। ठीक है, पार्वती डिसअपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग मोमेंट्स। कुछ क्षण में ही पार्वती वहां से गायब हो जाती हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शिवा फेल्ट दैट ही हैज अ मेड ब्लंडर। ठीक है, कुछ क्षण बाद, कुछ लंबे समय बाद, ठीक है, शिव जी को रियलाइज होता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, लॉर्ड शिवा थॉट अगेन, वाई डिड ही कर्स हर टू वूम ही लव्ड वेरी मच। ठीक है, भगवान शिव को पछतावा होता है कि क्यों उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को, यानी कि जिन महिला से वो इतना प्यार करते थे, क्यों उन्होंने उनको अभिशाप दिया। ठीक है, कर्स दिया। लॉर्ड शिवा क्राइड लाउडली एंड रियलाइज्ड, ओ नो व्हाट हैव आई डन। ठीक है, अब लॉर्ड शिव, भगवान शिव को रियलाइज होता है कि अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, एट दैट टाइम Nandi, the greatest devotee of Lord Shiv, who was standing nearby, understood the state of the mind of his Lord। ठीक है, अब उस समय नंदी जो थे, जो कि भगवान में सबसे ज्यादा आस्था रखते थे, भगवान शिव के सबसे ज्यादा डिवोटी थे वो। ठीक है, वो वहीं पर खड़े हुए थे, सुन रहे थे, और वो भगवान की, जो भगवान शिव हैं, उनके माइंड की व्यवस्था को भी जान रहे थे, यानी कि उनके माइंड में स्टेट उनकी कैसी है वो जान रहे थे। He felt mentally agony but did not speak even a word। यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे। ठीक है, पार्वती वॉज रिबॉर्न ऑन दी अर्थ। पार्वती अर्थ पर पैदा हो जाती हैं फिर से। ठीक है, शी वॉज सीन बाय द चीफ ऑफ द फिशरमैन अंडर द ट्री। ठीक है, वो वहां पर कौन थी, किस रूप में पैदा होती हैं, फिशरमैन में उनकी चीफ थी। ठीक है, मुखिया थी। शी बॉट अप अ बेबी
सॉरी वो किस घर में पैदा होती हैं, जो फिशरमैन थे, फिशरमैनों में जो मुखिया थे उनके घर में पैदा होती हैं वो, ठीक है। शी बॉट अ बेबी एट हिज होम एंड नेम्ड हर पार्वती, ठीक है। वो उस बेबी का नाम क्या रखते हैं जो वहां पर पैदा होता है, पार्वती, ठीक है। पार्वती वॉज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ गॉड टू द चीफ ऑफ अ फिशरमैन, ठीक है। मछुआरे के लिए पार्वती एक अमूल्य उपहार था भगवान का। शी ग्रो अप नाइसली, ठीक है। ओवन पार्वती असिस्टेड हर फादर इन कैचिंग फिश, ठीक है। वो जैसे ही ग्रो होने लगी, बड़ी होने लगी, तो पार्वती अपने फादर की हेल्प करने लगी मछलियों को पकड़ने में। पार्वती वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, पार्वती बहुत सुंदर थी। ऑन दी अदर साइड लॉर्ड शिवा वॉज फॉट विद सोरो, दूसरी तरफ लॉर्ड शिव जो है, भगवान शिव जो है, उन्हें दुख से वो बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, ठीक है। ही वॉज स्पेंडिंग हिज डेज इन ग्रेट ग्राइफ, वो अपने वो दिन बहुत ज्यादा दुख में बिता रहे थे। ही विश्ड टू मीट पार्वती, वो पार्वती से मिलना चाहते थे। लॉर्ड शिव कॉल्ड नंदी एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, लॉर्ड शिव नंदी को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं। नंदी इंस्टेंटली गॉट एन आइडिया, नंदी को तुरंत एक आइडिया आता है। द फॉलोइंग डेज नंदी टुक द शेप ऑफ अ बिग शार्क एंड स्केर्ड ऑल द अदर फिशरमैन, ठीक है। अब नंदी क्या करता है, एक रूप धारण कर लेते हैं वो एक बड़ी सी शार्क का, ठीक है। और वहां पर सभी जो मछुआरे थे उन्हें डराने लग जाते हैं। द शार्क स्टार्टेड अटैचिंग दैम और अटैकिंग दैम, अब जो शार्क है वो उन पर हमला करने लग जाता है, ठीक है। द फिशरमैन डिसअपेयर्ड, वहां से जितने भी मछुआरे थे वो भागने लग जाते हैं। दे केम टू द चीफ एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट द शार्क, ठीक है। वो सभी मछुआरे जो मुखिया थे उनके पास जाते हैं और उन्हें शार्क के बारे में बताते हैं। द चीफ हियर्ड दैम वेरी पेशेंटली एंड चॉक्ड आउट अ प्लान, ठीक है। चीफ बहुत धैर्य के साथ उन्हें सुनते हैं और उनके माइंड में एक प्लान आता है। द चीफ डिक्लेयर्ड एन अवार्ड, ठीक है। चीफ जो है, मुखिया जो है, एक अवार्ड डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं एक अवार्ड की। सून द डिक्लेरेशन ऑफ द चीफ बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है। जल्दी ही जो चीफ की डिक्लेरेशन थी वो उस नगर में फैल गई और वहां पर उसी पर बातें होने लगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन हु सो वेल विल कैच द शार्क विल बी मैरिड टू द पार्वती, डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी शार्क को पकड़ेगा उसकी शादी पार्वती से होगी, ठीक है। अनलकीली नन ऑफ द फिशरमैन कुड कैच द शार्क, ठीक है। दुर्भाग्यवश कोई भी मछुआरा शार्क को नहीं पकड़ पाया। लॉर्ड शिव वॉन्टेड दिस अपॉर्चुनिटी, लॉर्ड शिव भी इस अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते थे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस इट, और वो उसको मिस नहीं करना चाहते थे। ही टुक द शेप ऑफ अ फिशरमैन, वो एक रूप धारण करते हैं फिशरमैन का। ही अप्रोच्ड द चीफ ऑफ द फिशरमैन एंड सैड कैन आई अर्ली कैच द शार्क, ठीक है। रूप बदलने के बाद वो वहां पर पहुंच जाते हैं मुखिया के पास, ठीक है। और वो मछुआरे से पूछते हैं कि क्या मैं शार्क को पकड़ सकता हूँ। After permission, Lord Shiv caught the shark and saved the lives of the fisherman, ठीक है। परमिशन लेने के बाद लॉर्ड शिव, भगवान शिव, उस शार्क को पकड़ लेते हैं और वहां पर जितने भी मछुआरे थे उन सबकी जान बचा लेते हैं। Each and every fisherman was very happy, प्रत्येक जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, वो सभी हैप्पी हो जाते हैं। According to the declaration, the chief married his daughter to the Lord Shiv, ठीक है। उनके डिक्लेरेशन के अनुसार जो मुखिया मछुआरे थे वो अपनी बेटी की शादी भगवान शिव से कर देते हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर की स्टोरी थी बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।